ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स का इंट्रोडक्शन। नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट फॉर्मूलों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि एक्सरसाइज या फिर एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद इजीली आप सब चीजों को स्मूथली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। जो भी हमारा ये इंट्रोडक्शन होगा, इस इंट्रोडक्शन के अलावा चैप्टर की जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनकी अलग से वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको भी देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। समझने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर भी आपने करना है। इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। तो सर्किल से रिलेटेड जो भी चीजें हमारी होती हैं उनको समझ लेते हैं। कुछ फॉर्मूले भी इसमें हमें समझने पड़ेंगे। बहुत बेसिक नॉलेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस की। हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर में हमारा पॉइंट होता है जिसको हम ओ कहते हैं, और जो सर्किल की एज यानी कि ये किनारे है ना, इसको सर्किल की एज कहा जाता है। अब अगर हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं किसी पॉइंट ए के लिए, तो ओ से ए तक जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये रेडियस हो जाता है। रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और रेडियस क्या हो जाएगा हमारा यहां पर ओ ए हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डायामीटर की। डायामीटर जो है इसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, और डायामीटर क्या होता है भाई, जो भी हमारी यहां पर ए पॉइंट है सेंटर से होती हुई एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो दूसरे एज पर जाकर एंड होती है। ठीक है, यहां पर मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये बी पॉइंट पर आ गई। जो भी यहां पर मैंने ए से बी तक लाइन ड्रॉ की है ये सेंटर ऑफ सर्किल से होकर गुजरती है, तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा, एक डायामीटर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे गाइस एरिया ऑफ सर्किल की। अगर इस सर्किल का हमें एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया है इस सर्किल का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहां पर लिख देता हूं। एरिया हो जाएगा यहां पर पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर 3.14 होती है। अगर क्वेश्चन पेपर में हमें नहीं दी गई है, किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमेशा हमें पाई जो है ना उसका यूज क्या करना है, पाई इक्वल्स टू में 22/7 हमें यूज करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की। मान लो कोई पर्सन है, ए पॉइंट से मापना शुरू करता है, इस आउटर एज को ए पॉइंट तक वापस वो आ जाता है मापते हुए, इसको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहा जाता है। और इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 आर। इस फॉर्मूले में एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो भी हमारा फॉर्मूला है इसको हम कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहां पर टू नहीं आएगा अब की बार। फॉर्मूला जो हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं वो होता है पाई डी। अब पाई डी कैसे होता है, एक बात सिंपल सी यहां पर समझ लो। जो भी हमारा डायामीटर होता है सर्किल का और रेडियस होता है, उसमें रिलेशन क्या होता है। देखो, रेडियस और डायामीटर, अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं, ठीक है, 2r कर दूं, तो वो इक्वल हो जाता है डायामीटर के। या फिर अगर मैं डायामीटर का हाफ कर देता हूं, डायामीटर को 2 से डिवाइड करता हूं, तो वो रेडियस के इक्वल होता है। बहुत सिंपल दो पॉइंट यहां पर मैंने बताए हैं। तो देखो यहां पर हमारा 2r आता है, 2r की जगह पर हम d पुट कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की। आप कहोगे कि भैया ये तो हमारा सर्किल से रिलेटेड चैप्टर है, ट्राइंगल का फॉर्मूला कहां से लेकर आ गए आप। तो जो भी हमारा सर्किल है उसके अंदर ट्राइंगल भी बनेंगे, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4, और यहां पर आ जाता है ए स्क्वायर। आप कहोगे कि भैया ये ए क्या है, ये ट्राइंगल की साइड होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जो भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, उसका एरिया तो आपको पता ही होगा। एरिया क्या हो जाता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर, या फिर हाइट हम बोल सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों को डिराइव करके कुछ और फॉर्मूले भी बनाए जाते हैं। सर्किल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, सेक्टर में, सेगमेंट में, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और एग्जाम से मुझे याद आया, एग्जाम की तैयारी के लिए आपको चाहिए एक क्वेश्चन बैंक। बेस्ट है गाइज ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, चैप्टर वाइज इसमें हर तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं।
मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन बैंक है उनको परचेज करके अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप एग्जाम में टॉप कर जाओगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे। अगर इन क्वेश्चन बैंक्स को परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे जाके सर्च कर सकते हो ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से परचेज करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम में इंप्रूव कर लो। आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर वापस। सर्किल के बेसिक पॉइंट्स समझने के बाद अब सर्किल को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर जाते हैं। हमारे पास यहां पर एक सर्किल है, इस सर्किल में मैं एक चीज करने वाला हूं, इस सर्किल को मैं सेक्टर में डिवाइड करने वाला हूं। अब सेक्टर में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दो रेडियस मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर दो रेडियस में ड्रॉ कर देता हूं इस सर्किल पर तो ये सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। करके दिखा देता हूं आपको। जैसे हमारा सेंटर पॉइंट है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब यहां पर आपको सर्किल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे हम पिज्जा को कट करते हैं ना, तो वो सर्कल का ही एक सेक्टर होता है। ठीक है, हमारे पास दो सेक्टर हैं, एक तो छोटा वाला सेक्टर है और एक यहां पर ऊपर की तरफ आपको बड़ा वाला सेक्टर दिखाई दे रहा होगा। जो छोटा वाला सेक्टर है उसको कहेंगे माइनर सेक्टर और जो बड़ा वाला सेक्टर है उसको कहेंगे मेजर सेक्टर। माइनर यानी कि छोटा, मेजर यानी कि बड़ा। इस तरह से सर्किल को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। अब मान लो हमें जो भी यहां पर ये माइनर सेक्टर है, छोटा वाला सेक्टर है, सिर्फ इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या किया जाए भाई। सबसे पहले जो भी हमारा यहां पर एंगल बनेगा ना, इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। भाई ये हमारा एंगल थीटा बन जाता है। जो भी हमारा एंगल थीटा बना है, अब इस थीटा का यूज करके हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एक बात मुझे बताओ, अगर यहां इस वाले पॉइंट से मैं इस तरह से एक पूरा एंगल बना देता हूं तो 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा सिर्फ थीटा एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारा 360 डिग्री इनटू में एरिया ऑफ सर्किल जो भी हमने पढ़ा था वो लिख देना है। एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए और उसके बाद डिनोमिनेटर में 360 रखना है, मल्टीप्लाई में जो भी एरिया ऑफ सर्किल है वो मल्टीप्लाई कर देना है। इतना ही सिंपल फॉर्मूला है। इसके बाद बात करेंगे मेजर सेक्टर की। अगर हमें ये वाले सेक्टर का एरिया फाइंड करना हो, बड़े वाले सेक्टर का, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, देखो ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, पूरा एंगल जो है ना, पूरा कंप्लीट एंगल तो 360 का बनता है, लेकिन यहां पर हमारा थीटा इसमें से हमें हटा देना है। तो मैं इस एंगल को क्या कहूंगा, 360 डिग्री माइनस में थीटा इसको कहा जाएगा। जो भी हमारा यहां पर ये बड़ा वाला एंगल है 360 में से अंदर वाला थीटा घटा देंगे तो हमारे पास 360 डिग्री माइनस में थीटा आ जाएगा। अब इस बात को आपने समझना है, हमने यहां पर माइनर सेक्टर के लिए थीटा रखा था, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या रखेंगे, 360 डिग्री, उसमें से थीटा को माइनस करेंगे, अपॉन में हमारा 360 डिग्री एज इट इज आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हमें फाइंड कर लेना है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का एरिया। फॉर्मूले दोनों मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। बारी आ जाएगी नेक्स्ट यहां पर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। सरकमफ्रेंस हमने पढ़ा था, अब बात करेंगे हम आर्क की। कुछ पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। जैसे हमारा ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी पॉइंट हो गया, यहां पर हमारा कोई सी पॉइंट भी बना देते हैं। जो भी हमारी यहां पर ये आर्क है ए सी बी, इस आर्क की अगर हमें लंबाई निकालनी हो, माइनर सेक्टर की जो आर्क हमारी बनी है इसकी लंबाई निकालनी हो, वो कैसे की जाएगी भाई। हमें एंगल पता है ना, थीटा हमें पता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में क्या करना होगा, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 पाई आर। ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर यानी कि ए सी बी की लंबाई, इस आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। इसी तरह से अगर मेजर सेक्टर की हम बात कर लेते हैं तो मेजर सेक्टर पे जो भी हमारी ये आर्क बन रही है, इस आर्क को हम सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं। यहां पर मैं मान लो डी पॉइंट बना देता हूं, तो मेरी आर्क की नेमिंग क्या हो जाएगी, ए से हम इसको शुरू करेंगे, डी आ जाता है, उसके बाद इसमें बी वाला पॉइंट आ जाता है, तो हम इसकी नेमिंग कहेंगे ए डी
बी वाली आर्क की हमें लंबाई फाइंड करनी है। बस आपको क्या करना है, जो भी एंगल है ना 360 डिग्री, फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पर 360 डिग्री माइनस में थीटा एंगल एज इट इज, हमें जो भी यहां पर मेजर सेक्टर वाला एंगल है वो लिख देना है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारा 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में यहां पर हमारा आ जाएगा 2 पाई आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा माइनर सेक्टर के लिए, ये वाला हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर के लिए। सर्किल को किस तरह से डिवाइड करना है सेक्टर्स में और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, सारी चीजें समझ ली। अब नेक्स्ट सर्किल को दूसरे तरीके से कैसे डिवाइड किया जाता है वो भी हमें समझना है, बहुत डिटेल में बारीकी से समझाऊंगा। के लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एरियाज ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है ये तो मैं आपको समझाऊंगा ही, इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 से 5 नंबर इजीली मिल जाएंगे अगर आपने सेगमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। सेगमेंट क्या होता है भाई, जो भी हमारा सर्किल होता है ना, इस सर्किल पर अगर मैं इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं किसी कोड से, जैसे यहां पर मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ये कोड इस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक नीचे की तरफ छोटा वाला पार्ट है, ऊपर की तरफ बड़ा वाला पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। और कोड अगर डिवाइड करती है तो सेगमेंट बनता है, रेडियस से अगर सर्किल को डिवाइड किया जाता है तो सेक्टर बनता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब जो हमारा माइनर सेगमेंट बना है, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना हो कैसे करेंगे? एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। जो भी हमारा यहां पर सेंटर ओ है, इस सेंटर ओ से मैं ए को ज्वाइन कर दूंगा, उसके बाद मैं बी को ज्वाइन कर दूंगा। आपको क्या दिखा यहां पर, मैंने 2 रेडियस यहां पर ड्रॉ कर दिए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, ओ ए, यहां पर मैं एक पॉइंट बना देता हूं, ये पॉइंट हो गया मेरा सी। ठीक है, यहां पर जो ओ ए सी बी है ये हमारा एक सेक्टर बन जाता है, जिसकी डिस्कशन हमने पीछे वाले पेज पर करी थी। तो अगर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा भाई, जो भी मेरा यहां पर सेक्टर है ओ ए सी बी, इसका मुझे एरिया फाइंड करना होगा। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए पीछे वाले पेज पर फॉर्मूला मैंने बताया था, थीटा अपॉन में हो जाता है 360 डिग्री, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होगा किसका, इस वाले पार्ट का जो यहां पर हमारा सेक्टर बन रहा है। लेकिन मुझे सेक्टर का तो नहीं, मुझे फाइंड करना है इसे सेगमेंट का एरिया, येलो शेडेड पार्ट का एरिया। इसके लिए क्या किया जाए, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस वाले ट्राइंगल को हटा देता हूं, ट्राइंगल को हटा दूंगा, ठीक है, ट्राइंगल हमारा यहां पर हटा दूंगा मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा ना। तो यहां पर मेरा जो सेक्टर है इसमें से मैं माइनस कर देता हूं किसको, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर से बता देता हूं, जो भी यहां पर ओ ए सी बी हमारा यहां पर सेक्टर है, इसमें से ट्राइंगल जो है इसको हम हटा देंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। वही हमने फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, अच्छी तरह से इसको याद आपने कर लेना है। इसके बाद बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। अगर हमें बड़े वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है भाई, कैसे किया जाएगा? आपको एक चीज पता है, मान लो आपको हमारा माइनर सेगमेंट जो है ना इसका एरिया हमें पता है। अगर माइनर सेगमेंट का एरिया पता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जो भी हमारा एरिया ऑफ पूरे के पूरे सर्किल का एरिया है ना, यहां पर वो लिखेंगे, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहां पर लिख दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो भी हमारा यहां पर पाई आर स्क्वायर है, यानी कि पूरे के पूरे सर्किल का एरिया है, इसमें से माइनर सेगमेंट को मैं हटा दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इजीली मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। इस तरह से मेजर सेगमेंट का एरिया इस वाले फॉर्मूले का यूज करके आपने फाइंड
कर लेना है। अब जो सेगमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड मैथ की, साइंस की वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा इस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है या फिर और अदर चैप्टर्स हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।